अच्छा, विद्वान और विद्यावान क्या है? रावण, रावण विद्वान है। विद्वान के लक्षण क्या है? रावण के लक्षण देखो थोड़ा। दशानन, रावण का नाम क्या है? दशानन। अच्छा, रावण को दशानन क्यों कहते? क्योंकि इसके 10 सिर हैं। एक सज्जन पूछ रहे थे एक महात्मा से, महाराज क्या रावण के 10 सिर थे? महात्मा बोले भैया हमने देखा नहीं है। व्यक्ति बोला, महात्मा बोले क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले हमें दिक्कत यह है कि अगर वो सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा। तर्क सही भी है। तो रावण के 10 सिर, ये 10 सिर क्या है? 6 वेद और 6 शास्त्र और 4 वेद। 4 वेद और 6 शास्त्र, यही मिलाकर के होते हैं 10। बस यही रावण के सिर हैं। 4 वेद और 6 शास्त्र जिसकी खोपड़ी में भरे हो वही तो है दशानन। वही कौन है? बोलो 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 बोलो। दशानन, जिसकी खोपड़ी में 4 वेद 6 शास्त्र भरे हो। और रावण की खोपड़ी में 4 वेद 6 शास्त्र हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? बोलो बोलो, दशानन। अच्छा, लेकिन रावण 6 शास्त्र 4 वेदों का ज्ञाता है, इसलिए दशानन कहलाता। लेकिन इसने हरण किसका किया? जानकी माता का। ये जानकी माता कौन है? शांति, शांति का प्रतीक है। प्रभु श्री राम की धर्म पत्नी शांति का प्रतीक है। देखो, जो विद्वान होता है वो दूसरों की शांति का हरण करता ही है। जो दूसरों की शांति का हरण करे वो है विद्वान, और जो दूसरों की शांति को, बिछड़े हुए को मिलवाने का काम करे वो हनुमान है, विद्यावान। कौन है? वो हनुमान जी क्या है? विद्यावान गुणी अति चातुर। वो हनुमान जी विद्यावान हैं। विद्वान बड़े खतरनाक होते हैं। 2 विद्वान एक राजा के घर गए अलवर में। राजा के यहां 2 विद्वान, चंगीलाल मंगीलाल। 2 विद्वान राजा के घर गए भोजन करने। एक विद्वान स्नान करने गया। राजा ने कहा तुम्हारे जो साथ में हैं वो बहुत विद्वान है, जो नहाने के लिए गए लगता है बहुत विद्वान है। अब देखना विद्वानों की बुद्धि। अरे बोले कहाँ विद्वान है, मूर्ख है, बैल है, बैल पक्का बैल है। वो तो हमने सोचा एक से भले 2 तो साथ में ले आए। राजा बोला जय हो। जब वो नहा कर आए, ये नहाने गए, तो राजा जैसे ही नहाने गए तो राजा जो नहा कर आए थे उनसे बोला महाराज जो तुम्हारे साथ वाले हैं वो तो बहुत विद्वान है। अरे बोले कहाँ विद्वान है? घोड़ा है, घोड़ा पक्का घोड़ा है। राजा बोले जय हो। जब बाद में भोजन करने बैठे तो एक के सामने चना डाल दिए, दूसरे के सामने भूसा डाल दिया। दोनों विद्वान नाराज हो गए। मूर्ख हो क्या, शर्म नहीं आती तुम्हें? राजा होकर के हमारी बेइज्जती करते, क्या भोजन देते हो? राजा बोला महाराज आपने ही तो बताया ये बैल हैं, आप कह रहे थे ये घोड़ा है, उसी हिसाब से हमने भोजन दे दिया। विद्वानों में कभी एकता नहीं होती। विद्वान क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि में रहता है कि सम्मान हम अकेले पाएं, तो विद्वानों में कभी एकता नहीं होती है। लेकिन मेरे पागलों, हनुमान जी जैसी जरा कला देखिएगा। हनुमान जी महाराज में एकता है, विद्वत्ता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विनम्रता है। जिसके अंदर विनम्रता होती है वही विद्यावान बन जाता है। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोलें, कह दो बोलो। गाल पे मच्छर बैठा हो, गाल पे मच्छर बैठा और मारो, मच्छर मरे ना मरे पर पिटाई तुम्हारी होगी। विद्वान व्यक्ति विनम्र नहीं होगा तो विनाश खुद का ही होगा। और विद्वान व्यक्ति अगर अपनी विद्या का प्रयोग राम काज में और राष्ट्र हित में लगाएगा तो वो पूजा भी जाएगा और चारों युगों में उसका परिताप भी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, रावण को कोई पूजता है और हनुमान जी को? ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की
क्यों? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान